A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear viewers, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. प्यारे बच्चों, आज हमें मोहम्मद रफ़ी सोदा ने जो आपकी निसाबी किताब यानी उर्दू किताब में सफ़र नंबर 162 पर जो कसीदा शहर आशूब यहाँ पर दर्ज किया है, लिखा, उसी के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। ये कुछ अशार हैं, बहुत लंबी चौड़ी लेसन है। आहिस्ता आहिस्ता हम इन अशारों को 2-2, 4-4, 5 अशारों की तशरीह करेंगे। इसलिए आप थोड़ा तवज्जो से मेरी तरफ आप मुतवज्जा हो जाए। मैं इन अशारों को पहले आपके सामने पढ़ूंगा और इसके बाद इंशाअल्लाह तशरीह करने की भी कोशिश करूंगा। अशार इस तरह हैं। कसीदा शहर आशूब। अब सामने मेरे जो कोई पीर जवां है, अब सामने मेरे जो कोई पीर जवां है, दावा न करे ये कि मेरे मुँह में ज़ुबां है। मैं हज़रत सौदा को सुना बोलते यारो, मैं हज़रत सौदा को सुना बोलते यारो। ऐ अल्लाह रे क्या नज़म बयां है, अल्लाह रे क्या नज़म बयां है। इतना में क्या अर्ज़ की फरमाई हज़रत, आराम से कटने की तरह कोई भी यहाँ है। सुनकर ये लगी कहने के खामोश ही रह जा। इस अमर में कासिर तो फरिश्ते की जुबां है। क्या क्या मैं बताऊं कि ज़माने में कई शक्ल है वजह, माश अपनी सो जिसका यह बयां है। क्या क्या मैं बताऊं कि ज़माने में कई शक्ल है वजह, माश अपनी सो जिसका यह बयां है। ये थे 4-5 अशार जो मैंने इस लेसन में से आपके सामने पढ़ लिए। अब मैं इन अशारों को आपके सामने इनका माना व मकसद समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जब हम तशरीह की तरफ जाएंगे, सौदा साहब ने इस कसीदा को इस अंदाज में बयान किया। शहर आशूब में सौदा ने उस दौर की दिल्ली की सूरत हाल की तर्जमानी की है, जब अहमद शाह अब्दाली और मराठों के हमलों से ये शहर तबाह हो गया था। शहर आशूब में सौदा ने इस ज़माने की दिल्ली की तमदनी और इक़्तिसादी बदहाली को बहुत खूबसूरत ढंग से अशार के सांचे में डाला है और एक ज़रीफ़ाना अंदाज इख्तियार किया गया। यह कसीदा इस्लाही मकसद और फ़न का कामयाब नमूना है। बकौल अब्दुल सलाम नदवी, सौदा ने हर तबके और हर दर्जे के लोगों के मशाइल, इनके कारोबार और इनके पेशे का इस तफसील के साथ जिक्र किया कि इससे अजमलन इस दौर की तमदनी और इक़्तिसादी हालात मालूम हो सकती है। इस कसीदे के चंद अशार जो निसाब में शामिल हैं, उनकी तशरीह मुलाखत फरमाइए। उनकी तशरीह यूँ है। अब सामने मेरे जो कोई पीर जवां है, दावा न करे ये कि मेरे मुँह में ज़ुबां है। ये शायर मोहम्मद रफ़ी सोदा की कसीदा शहर आशूब से लिया गया है। सोदा फरमाते हैं कि मेरे सामने बूढ़ा या जवान कोई भी यह दावा न करे कि उसके मुँह में भी ज़ुबां है या वो भी कुछ कह सकता। यानी सोदा कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं हो सकता जो मेरे सामने कुछ कहने की हिम्मत कर सके। जो कुछ मैं कह सकता हूँ और कहना जानता हूँ वो भी नहीं कह सकते। मैं हज़रत सौदा को सुना बोलते यारो,
اللہ رے کیا نظم بیاں ہے۔ سودا خود اپنے ہی بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سودا کو اپنے اندر کے شاعر کو شعر کہتے ہوئے سنا ہے۔ اس کا یہ کیا کہنا ہے، اس کی نظم خوانی کا اندازہ تو بیان بہت ہی خوب ہے، اس کا انداز بیان اور اس کی زبان کتنی خوبصورت اور کس قدر شیرین ہے۔ اتنا میں کیا عرض کی فرمائی حضرت، آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یہاں ہے۔ میں نے صرف اتنا پوچھا کہ حضرت آپ فرمائیے کہ اس دنیا میں کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کی زندگی آرام سے گزر رہی ہے؟ یقیناً یہاں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی زندگی آرام سے گزر رہی ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھے کچھ اشعار، 3 شاعروں کی ہم نے آج تشریح کی۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اشعار سمجھ آئے ہوں گے۔ باقی انشاءاللہ ہم اس کو کل سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے جب تک یہ اشعار ختم ہو جائیں گے۔ ابھی یہ اس کے بہت سارے اشعار موجود ہیں جن پر ہم لوگوں نے روشنی نہیں ڈالی۔ انشاءاللہ میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ اشعار سمجھ آئے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔